हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है जो साइंस का फसल उत्पादन व प्रबंधन। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके 2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर अपलोड होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें क्या है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से हमें ये देखना है कि ये जो ऊपर ऑप्शंस दे रखे हैं एक तरीके से इन 5 में से यहाँ पर 5 जगह क्या आएगा, 1 2 3 5 जगह खाली दे रखी है। ठीक है, पहली लाइन पढ़े। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ये डेफिनेशन है किसी चीज की, किसकी डेफिनेशन है ये, फसल की। तो ये क्या कहते हैं, फसल। ऑप्शन में है हमारे फसल, बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरी जगह तो नहीं आएगा, टिक लगाते चलना चाहिए। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या करनी पड़ती है, वो उल्टा पलटी करनी पड़ती है ना मिट्टी को क्या करना पड़ता है, तैयारी। क्या करनी पड़ती है, तैयारी। अब क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा था पानी के बीकर में रख के कि जो स्वस्थ बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो खराब बीज होंगे वो तैरने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, तैरने। अब जिसने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से क्या क्या मिलने चाहिए, जल और पोषक तत्व। क्या क्या, जल और पोषक तत्व। तैरने कंप्लीट हो गया। तो मिट्टी से क्या, पोषक और जल दोनों आवश्यक है। जल और पोषक भी चलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यहाँ भी लिख रखा था। अब आते हैं इधर सेकंड नंबर के क्वेश्चंस पे। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है। अब खरीफ की फसल कौन सी होती है, मेनली खरीफ की फसल होती है मक्का और धान। मक्का तो याद ही रखना है अपन को, क्या करना है, याद ही रखना है। तो खरीफ की फसल पहले कौन सी है, मक्का और धान। ठीक है। रबी की फसल में मेनली आता है गेहूं, क्योंकि गेहूं हमारे पास घर में मिलता है। हम लोग घर में जब गेहूं खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, अप्रैल मई में। तो इसका मतलब ये काई की फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, इसको डी से मिलाया। और जो रासायनिक उर्वरक हैं, यानी इसका जो थर्ड रासायनिक उर्वरक मैंने बताया था आपको कि काय से बनते हैं, यूरिया वगैरह से मिलके बनते हैं ना, सुपर फास्फेट। तो ये होता है रासायनिक उर्वरक, यानी ये यूरिया वाला पार्ट। और कार्बनिक खाद जो होती है, हमने बताई थी, जो होती है ना खाद बनती है, वो काय से बनती है, ये कचरे से, मिट्टी वाले कचरे से, ये पौधे वाले हरा कचरा होता है ना, वो उनको क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। पशु अपशिष्ट, गोबर, मल मूत्र और ये पादप अवशेष से। तो ये हुआ यहाँ। ठीक है, चारों कंप्लीट। अब देखते हैं, हमें ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। क्या करना है, 2। अब खरीफ की फसल धान और मक्का। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, ये सब रबी की फसल। 2 उदाहरण दे रखे, पूछे हमसे तो 2 दे दिए हमने, धान और मक्का, खरीफ, रबी, गेहूं और चना। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है, मतलब छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है। किस किस के बारे में, मिट्टी रेडी करने, ये पढ़ा था ना, मिट्टी पलटते अलटते हैं, सांस आती है, केचुए सूक्ष्मजीव, वो वाली लाइनें लिखनी है। कैसे बीज बोते हैं, बुआई लिखनी है, निराई लिखनी है और थ्रेसिंग। ठीक है, चालू होते हैं पढ़ना अच्छे से। सबसे पहला क्या दे रखा है हमें, मिट्टी रेडी करना। क्या करनी है हमें, मिट्टी तैयार। अब ये फसल उगाने का सबसे प्रथम चरण है, यही पढ़ा था हमने। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से क्या होता है, पौधों की जड़ों तक जड़ी क्या करती है, गहराई तक जाकर श्वसन करती है। और पोली बनाई हुई मिट्टी में क्या है, केचुए और सूक्ष्मजीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है। ये सेम वही पैराग्राफ है जो मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी ना, तब यही लिखाया था सेम। तथा ये क्या करते हैं, मिट्टी को पोलाकर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जो अंदर चल जाते हैं ना पानी के थ्रू, अल्टी पल्टी करने से क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जो क्या होता है, अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसलिए क्वेश्चंस करने के पहले आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब बुआई, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। क्या है इसमें,
मिट्टी को तैयार करने के बाद खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी और गहराई पर हमने एक डायग्राम भी देखा था कि ये फिक्स टाइम दूरी थी, इतनी इतनी दूर, और है ना गहराई भी सेम थी। तो उस गहराई पर खेत में बीज बोना ही क्या कहलाता है? बुआई। क्या उचित दूरी और गहराई पर बीज बोना ही क्या कहलाता है? बुआई। ये याद रखना है। ठीक है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ स्वस्थ बीजों का चुनाव करना है। अब स्वस्थ बीज कैसे पता चल रहे थे? वो जो था ना पानी में जो बैठ गए पानी के अंदर, वो तो है स्वस्थ, और जो तैर रहे हैं वो स्वस्थ बीज नहीं है, मतलब वो बीज खराब है। किस्म के स्वस्थ बीजों को चुनाव करना आवश्यक है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई और उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे का पर्याप्त मिले हवा, प्रकाश, खनिज व पानी मिल सके। अच्छा, अगर सबको एक के पास बिल्कुल पास पास बो देंगे तो सभी को पूरा क्या नहीं मिलेगी, ना तो हवा मिलेगी, ना प्रकाश मिलेगा, खनिज और पानी भी ढंग से नहीं मिलेगा। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है: परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। ठीक है। अब निराई। ये निराई वो होती है ना, खरपतवार मैंने बताया था कि पौधों के साथ जो हम फसल बोते हैं ना, उसके साथ कुछ होते हैं ना, जो अनवांछित पौधे उग जाते हैं, मतलब जो हम नहीं उगाते, खुद ही उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खरपतवार। अब इनके हटाने को क्या कहते हैं? निराई। निराई नहीं करने से जो खरपतवार क्या होती है, जो हम उसमें पानी डालते हैं ना, फसल में जल और पोषक तत्व डालते हैं, चाहे वो खाद हो या रासायनिक उर्वरक हो, ये डालते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? खरपतवार ही ले लेती है। तो फसल क्या खाएगी? फसल के पास तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फसल को क्या करती है? फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सही समय फूल और बीज बनने से पहले होता है। तो ये भी क्या है, हमें स्पेशली याद रखना है। क्या करना है? फूल और बीज बनने से पहले इसको हटा देना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी भी बताया था। एक ऐसा है ना लोहे की, जिसमें आगे मुंह बना होता है, उसमें वुडन लकड़ी की ऐसी लकड़ी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? खुरपी। ये डायग्राम भी था उसमें, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था ना आपको तब बताया था। अब है ये थ्रेशिंग। खेतों से काटी गई फसल के बीजों या दानों को, ये गेहूं के फसल के लिए भी तो यही करते हैं, थ्रेसिंग मशीन से कटाई होती है। तो इससे क्या होते हैं? दाने और भूसा अलग अलग हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेशिंग करने के भी कई तरीके हैं। छोटे खेत वाले किसान क्या करते हैं? अनाज के दानों को फटक कर, यानी वो ऐसा नहीं, अपन घर में गेहूं नहीं फटकते क्या, वैसे ही बड़े ये छोटे छोटे खेत में होते हैं ना, जहाँ किसानों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वो क्या करते हैं? ऐसे फटक कर लेते हैं अलग। और बड़े किसान क्या करते हैं? जो बड़े खेत वाले किसान होते हैं वो कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये खाद, उर्वरक, ये सेम जो है ना लिखा हुआ है इस टेबल में, ये मैंने उस वीडियो में भी आपको पढ़ाया है। खाद स्पष्ट कीजिए, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब खाद की क्वालिटी लिखी, इधर उर्वरक की लिखी, दो टेबल बना लिए हमने, मतलब एक टेबल है ये। खाद प्राकृतिक है, जो काय से बनती है? गोबर, मानव अपशिष्ट, वो पौधों के अवशेष के विघटन से, वही मिट्टी में है ना खड्डा कर देते हैं और क्या करते हैं, जैसे हरी सब्जियों का कचरा क्या, जो वेस्टेज हरी सब्जी निकलती है ना, पुरानी हो गई या खराब हो गई वो, और गाय का गोबर और ये सब हम उसमें डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो, थोड़े टाइम बाद क्या बन जाती है? कुछ दिनों बाद वो खाद में बदल जाती है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं। ठीक है। इससे मिट्टी में खाद से तो प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, बट इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। किससे? उर्वरक, क्योंकि उर्वरक क्या है? ये रासायनिक है। इससे पादक पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। इसमें पादक पोषक, यानी जो इसमें हमारे पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए ना, वो कम मात्रा में होते हैं, बट इसमें जो है ना प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था ना वो एनपीके। अब एनपीके का है नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फसलों के लिए। फास्फोरस, और ये है पोटेशियम। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीके, इसको याद रखना। यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण क्या होता है? धीरे धीरे होता है। और जो ये उर्वरक है वो आपने देखा होगा, जो किसान क्या करते हैं?
वो पानी के एक पीछे है ना ऐसे बैग होता है जिसमें है ना पानी में मिक्स कर लेते हैं उर्वरक को, इन केमिकल को। अब वो क्या करते हैं, उसके बाद इनका छिड़काव फसल में करते हैं। अब पानी में घुलने के कारण क्या होता है, इनका अवशोषण जो है ना पौधे बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी की जलधारण की क्षमता में वृद्धि होती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस इजीली विनिमय सरलता से होता है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और ये पढ़ा है हमने, तो वैसे खाद क्या होती है, उर्वरक से अच्छी होती है और ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।